नमस्कार दोस्तों, पुनः हाजिर हैं आप ही के लोकप्रिय चैनल ओम एस्ट्रो वास्तु में। बहुत लोगों की ये जानने की उत्सुकता है कि श्राद्ध कब करना चाहिए और क्यों करना चाहिए, क्या फायदा है इसका। दोस्तों, सनातन संस्कृति में और ज्योतिष शास्त्र में ये वर्णित है कि हम जिस समय इस धरती पर जन्म लेते हैं, हमारी जो ऊपर अंतरिक्ष में सितारे हैं, ग्रह हैं, उनकी दशा के अनुरूप हमें फल मिलते हैं और इसी प्रकार उन फलों के द्वारा हम आगे बढ़ते हैं। कभी हमें खुशी, कभी गम, इस तरह का ये एक सिलसिला चलता है। श्राद्ध इसलिए करना चाहिए कि जो हमारे पितृ हैं, दादा दादी, नाना नानी, उन्होंने हमारे ऊपर बहुत उपकार किए होते हैं। जन्म देने के साथ साथ हमें आगे बढ़ने में बहुत मदद की होती है, तो उनके उपकार का आभार व्यक्त करने का ये एक पक्ष होता है जब सभी पितृ इस धरती पर विचरण करते हैं और आशीर्वाद देते हैं। और कुछ पितरों का जीवन इस तरह से रहता है कि उनके पिंडदान नहीं हुए, श्राद्ध नहीं हुए, तर्पण नहीं हुए, किसी भी कारणवश, तो उसके कारण उनकी जो आत्मा है वो भटकती है। इसलिए श्राद्ध करने से उनको भी शांति मिलती है और अपने धाम में वो विराजमान रहते हैं और इस तरह से अपने धाम के जो शुभ फल हैं वो आपको धरती पे आके देते हैं। जब वो प्रसन्न है तो आपको भी प्रसन्नता का, उन्नति का आशीर्वाद देंगे। कुछ समय भी निर्धारित होते हैं कब करना चाहिए, ये भी एक बात है। दोपहर में श्राद्ध कर्म करने का नियम है। कभी भी शाम को सूरज ढलने के बाद श्राद्ध कर्म नहीं करना चाहिए, अन्यथा उनके फल ही नहीं मिलेंगे। तिथि के अनुरूप आप श्राद्ध कीजिए और दोपहर को भोजन वितरण कीजिए। ब्राह्मण को भोज जरूर कराइए, मैं ये बार बार हर एक को कहता हूं। दोपहर के समय योग्य ब्राह्मण की सहायता से आप श्राद्ध कर्म कीजिए। कुछ उसकी दक्षिणा दे सकते हैं वो दीजिए और उसके बाद जल्द से अपने सभी पितरों का तर्पण कीजिए, क्योंकि पितृलोक से पितृ धरती पर विचरण करने आते हैं और इसी श्राद्ध पक्ष में आते हैं, हमें आशीर्वाद देते हैं। अब हम ये बताते हैं आपको कि कौन सा समय सर्वश्रेष्ठ समय होता है। कुतुब काल एक समय होता है, दिन का 8वां मुहूर्त माना जाता है। 11 बजे से 12:30 तक ये प्रातः रहता है। इस समय आप अगर करेंगे तो सर्वश्रेष्ठ समय होता है। उसके बाद दूसरा मुहूर्त होता है अभिजीत मुहूर्त। ये कुतुब काल के आसपास ही रहता है और दिन में ये समय कुछ बदलता रहता है। ये मुहूर्त भी बड़ा उत्तम माना जाता है। और तीसरा होता है रोहिणी काल। रोहिणी नक्षत्र अगर कभी भी किसी श्राद्ध तिथि पे पड़ रहा है तो उस नक्षत्र में आप अगर पिंडदान करेंगे, श्राद्ध करेंगे, ब्राह्मण को भोजन देंगे तो पितृ आपके बहुत प्रसन्न होंगे और आपके जो कुंडली के अनुरूप अगर कोई पितृ दोष बन रहा है तो उससे भी आपको अतिशीघ्र मुक्ति मिलेगी। कोशिश कीजिए, जिन लोगों का भी आपको नियम नहीं पता कि कब वो उनका देहांत हुआ था, उनके लिए भी ये श्राद्ध कर्म करना चाहिए और उसके लिए अमावस्या की तिथि बड़ी उत्तम होती है। दोस्तों, इसी तरह के शानदार वीडियो देखने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।